ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पे चेंजेस आई हैं, बहुत बड़ी चेंजेस है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे कि आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया का जो स्टडी वीज़ा है वो बिल्कुल टोटली चेंज होगा। उसकी प्रोसेसिंग, उसकी जो वीज़ा सक्सेस है, सब कुछ चेंज होने वाला है। वो क्यों, मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि जो स्टेक होल्डर्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, स्टूडेंट्स थे, सभी परेशान थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कोई भी माइग्रेशन की पॉलिसी सही नहीं थी। जो बहुत बढ़िया प्रोफाइल थे उनको भी रिफ्यूज किया जा रहा था और इसी कारण सभी परेशान थे। ऑस्ट्रेलिया की जो मेनली चाहे इमिग्रेशन कह लो या एजुकेशन पॉलिसी कह लो, तो उसी के बीच अब मेजर चेंज लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एल्बनीज़। उन्होंने दोनों को चेंज कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी चेंज कर दिया है और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर उनको भी चेंज कर दिया। दोनों नए मिनिस्टर्स आ गए हैं। अब आने वाले टाइम में अब नई पॉलिसीज आएंगी, वो अपने अकॉर्डिंगली इसको फ्रेम करेंगे क्योंकि ये तो डिसाइडेड था। पिछले दिसंबर से हम देख रहे थे कि वो अपनी नेट माइग्रेशन को रिड्यूस करना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके लिए कोई एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये वाले स्टूडेंट्स को हमने एक्सेप्ट करना है, इतने % वीज़ा सक्सेस देनी, बाकी लोगों को अप्लाई मत करवाओ। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी समझ रहे थे कि 43 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो इसको वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। क्योंकि जो भी कहें, ऑस्ट्रेलिया में पिछले जो 1 साल से अगर हम देखें तो बहुत जो स्टूडेंट्स का रुझान था वो कम हुआ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। उसका मेजर कारण ही यही था कि कोई पॉलिसी नहीं है, अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स को रिफ्यूज़ किया जा रहा था और वीज़ा सक्सेस भी पहले बहुत डाउन थी। लेकिन अब देखने में आया कि मई के मुकाबले में जून जुलाई की वीज़ा सक्सेस बेटर है। अब अगर मैं बात करूं, पहले 52-53% वीज़ा सक्सेस थी मई में, अब 60% के करीब वीज़ा अप्रूवल आ रही है। तो आने वाले टाइम में ये वीज़ा सक्सेस और बढ़ेगी। अब जो नए मिनिस्टर्स ने ज्वाइन किया है उनकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने को मिल रही है कि हम इसको बिल्कुल वीज़ा सक्सेस को भी बढ़ाएंगे और जो प्रॉपर जो ऑस्ट्रेलिया के हित में जो पॉलिसीज़ है उसको भी फ्रेम करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स भी, हमारी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री है, उनको भी सफ़र ना हो। और अब आने वाले टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि अगस्त में चेंजेस आने वाली हैं, मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था कि ये चेंजेस थी। अब आप आने वाले टाइम में ये भी देखेंगे, मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वीज़ा सक्सेस आगे से बेटर होगी। जैसा कि पहले भी होता था कि अगर हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं बैचलर मास्टर में, उसमें 90% से ऊपर वीज़ा सक्सेस रहती थी। तो ये अब कहीं ना कहीं दोबारा वही चीज़ दोबारा आने वाले टाइम पे होगी। बट ऑस्ट्रेलिया में अब जब तक होती नहीं तब तक हम कुछ सर्टन नहीं कह सकते, बट ये हमारी अजम्पशन है हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि ये आने वाले टाइम में वीज़ा सक्सेस बेटर होगी। तो आप फेब इनटेक के लिए टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या आप अपने रिजल्ट्स को लिख के पूछना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा, तो आप हमें पूरा प्रोफाइल लिख के बता दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो हम आपको एक्सपेक्टेड बता देंगे इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.